Conclusion. Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office, or factory, so as to protect people from unfair practice. Private companies, contractors, business persons, in order to make higher profits, resort to unfair practices such as paying workers low wages, employing children for work, ignoring the conditions of work, ignoring the damage to the environment. सब कई सिचुएशंस के लिए लॉज बहुत आवश्यक हैं. मार्केट में, ऑफिस या फैक्ट्रीज में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस से. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सनस अपने हायर प्रॉफिट्स के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को करते हैं. वर्कर्स को लो वेजेस देते हैं, चिल्ड्रन को जॉब पर रखते हैं और वर्किंग कंडीशंस को इग्नोर करते हैं और एनवायरनमेंट के डैमेज की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं. A major role of the government, therefore, is to control the activities of private companies by making, enforcing, and upholding laws so as to prevent unfair practices and ensure social justice. This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws. Laws that are weak and poorly enforced can cause serious harm, as the Bhopal guest SD showed. गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल है कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ को के ऊपर एक नियंत्रण करने के लिए जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको एनफोर्स किया जाए और अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोका जाए और लोगों को सोशल जस्टिस दिया जाए. गवर्नमेंट This means that the government has to make appropriate laws and also has to enforce the laws. इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट को इसके लिए appropriate laws बनाने चाहिए और उनको लागू करना चाहिए. Laws that are weak and poorly enforced, जो laws weak होते हैं और उनको अच्छे से enforce नहीं किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा सीरियस घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने देखा. While the government has a leading role in the respect, people can exert pressure so that both private companies and the government act in the interest of society. Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the court have upheld the right to healthy environment as next to the right to life. गवर्नमेंट का इस मामले में बहुत अहम रोल है. लोग के ऊपर प्राइवेट कंपनीज लोगों का प्रेशर है प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट के ऊपर लोग सोसाइटी के इंटरेस्ट पर ध्यान देने के लिए. जैसे हमने एनवायरनमेंट का एग्जांपल लिया उसमें कि लोगों की हेल्थ पर जो असर पड़ता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को राइट है एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का, जो कि उन्हें राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट के तहत मिलता है. वी हैव आर्ग्यूड द पीपल नाउ मस्ट डिमांड दैट दिस फैसिलिटी ऑफ हेल्थी एनवायरनमेंट इज बी एक्सटेंडेड टू ऑल लाइकवाइज वर्कर्स. राइट टू वर्क, राइट टू अ फेयर वेजेस एंड डिसेंट वर्क कंडीशंस इज एन एरिया वेयर द सिचुएशन इज स्टिल वेरी अनफेयर. तो इस राइट के अंतर्गत लोगों ने डिमांड की है कि लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का मौका मिले, चाहे वो वर्कर्स हों, उनके राइट्स को काम करने का अधिकार मिले, फेयर वेजेस मिले और उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों. पर अभी भी इन एरियाज में सिचुएशंस सही नहीं है. पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रोंगर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट सो दैट द राइट टू लाइफ इज अचीव्ड फॉर ऑल. लोगों को एक स्ट्रोंग लॉ की डिमांड करनी चाहिए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट को सभी लोग उसे अचीव कर सकें. Advance consider relocating the toxic and hazardous industries to developing countries and take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own countries safe. जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपनी डेंजरस मटेरियल वाली कंपनीज इंडस्ट्रीज़ को डेवलपिंग जो विकासशील कंट्रीज़ में लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ पर लॉज कमज़ोर है जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं.
एंड कीप देयर, और उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को सेफ रखा है. साउथ एशियन कंट्रीज़ पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्ले होस्ट फॉर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड, एस्बेस्टोस और प्रोसेसिंग जिंक एंड लेड. साउथ एशियन कंट्रीज में जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान शामिल हैं, ये इंडस्ट्री उनके लिए पेस्टिसाइड्स, एस्बेस्टोस और जिंक और लेड को प्रोसेस करने का कार्य करते हैं. Shipbreaking is another hazardous industry that is growing rapidly in South Asia. All ships no longer in use are sent to shipyards in Bangladesh and India for scrapping. These ships contain potentially dangerous and harmful substances. This photo shows workers breaking down a ship in Alang, Gujarat. शिप ब्रेकिंग भी एक बहुत हजार्डस इंडस्ट्री है जो लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है. ये इस इंडस्ट्री का भी की ग्रोथ साउथ एशिया में तेज़ी से हो रही है. और शिप जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आते उनको शिप यार्ड्स में, बांग्लादेश इंडिया के शिप यार्ड में भेज दिया जाता है स्क्रैपिंग के लिए. और इन शिप्स में डेंजरस और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं. We can see in the picture a worker is breaking down a ship in Gujarat. This is a picture of the ship which is not in longer use and the workers are breaking up in a shipyard. And these ships are having the harmful substances which are not good for the environment or the health of the workers.